पाकिस्तान के 90% मर्दों की तरह आपसे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि औरतें तरक्की कर सकती हैं? जैनब के पापा दुआ तुम ऐसे ना करो प्लीज। बिल्कुल ठीक। मैंने उसकी एक मिमिक्री बनाई थी वीडियो, तो नीचे लोग पढ़ गए मुझे। उसने अपनी मुझे इनकम दिखाई, सारा कुछ दिखाया, मुझे मोटिवेट किया। उस टाइम मैं एक जॉब कर रहा था एक मीडिया उसमें। मैं इतना स्टूपिड था, मैंने जॉब छोड़ दी। मैं मैंने यूट्यूब करना, एक चैनल में नहीं बनाया। इनकम देखी वो थी डॉलरों में, $1000 में, यानी हाँ। आपने कहा नौकरी छोड़ो यार, मैं यूट्यूबर बनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्रुख शो में खुश आमदीद। आज जो मेरे मेहमान हैं, इनका काम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना है। और सच्ची बात तो ये है कि एक पॉडकास्ट हम करते हैं और एक पॉडकास्ट ये करते हैं। मैं खुद इनका पॉडकास्ट शौक से देखता हूँ। मेरे सामने जब भी आई है रिकमेंडेशन में तो मैंने इनका पॉडकास्ट देखा। और हमारे जो लंबे लंबे पॉडकास्ट होते हैं, एक तो वो नहीं होते, दूसरा ये कि उसमें आपको मुस्कुराने का मौका मिलता है, बल्कि आपको पूरा कहका लगाने का मौका मिलता है, और होते भी बड़े मुख्तसर हैं। उमर सलीम साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी इनसे मुलाकातें काफ़ी हैं, लेकिन पहली 2-3 मुलाकातों में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने टैलेंटेड है। सच्ची बात तो ये है। लेकिन बाद में इनका काम देख के बड़ी खुशी हुई। तो आज ये तशरीफ़ लाए थे लाहौर, तो मैंने इन्हें यहाँ पे बुला लिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। मैं तो आपका फ़ैन हूँ सर। आपकी मोहब्बत है, लेकिन सच्ची बात है, मैंने आपको बताया ना, जिस तरह पहले मुलाकात में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप माशाल्लाह इतना, अभी वो कहते हैं ना कि अच्छा स्पार्क था, लेकिन पता नहीं चला, हमें नहीं पता चला। मैं की वजह ये थी कि मैंने उस टाइम कुछ किया भी नहीं था। ये भी है। वैसे मैंने मज़े की बात है, मैंने आपका चैनल खोला और चैनल खोल के मैं ना अब ओल्ड वीडियोस पे गया कि पहले क्या कर रहे थे। तो एक वो मिली नहीं, एक वो मिली, वो अनबॉक्सिंग वाली एक वीडियो थी, और कुछ आपने इंटरव्यूज भी किए। तो वो ऐसे ही है, सबका स्टार्ट ऐसे ही होता है कि बंदा कभी इधर। आपको कब ख्याल आया कि यार ये वाला पॉडकास्ट, ये जो पाकिस्तान में सारे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इनको उड़ाने के लिए इस तरह का पॉडकास्ट किया जाए, ये ख्याल कब आया? अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने चैनल यूट्यूब पे शुरू किया ना, मैं टेक यूट्यूबर बनना चाहता था। और उसकी वजह शुरू की वीडियो से लग भी रहा है। उसकी वजह ये थी कि जिस बंदे ने मुझे फोर्स किया था कि भाई कंटेंट बनाओ, वो खुद एक टेक यूट्यूबर था। असद अली टीवी, शायद आप जानते हो। हाँ, मैं नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना। असद अली ने मुझे पुश किया कि तुम भी बनाओ। उसने अपनी मुझे इनकम दिखाई, सारा कुछ दिखाया, मुझे मोटिवेट किया। उस टाइम मैं एक जॉब कर रहा था एक मीडिया उसमें, IMTV फैसलाबाद में। अच्छा। मैं इतना स्टूपिड था, मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने यूट्यूब करना, एक चैनल में नहीं बनाया। चैनल बनाया बगैर ही छोड़ दी। आप बेसिकली फैसलाबाद से हैं? फैसलाबाद से। तो आपको यानी वो पता चला कि यार टेक वाला, आपने वो देखी, इनकम देखी, वो थी $1000 में, $1000 में, यानी बड़ी रकम थी। तो आपने कहा नौकरी छोड़ो यार, मैं यूट्यूबर बनना। मैंने कहा ये तो बहुत सही है। अच्छा मुझे नहीं पता था यूट्यूब आपका पेशेंस टेस्ट करती है, आपका हौसला टेस्ट करती है, आपका वो आखिरी हद तक जब आप जाते हैं ना, फिर जो लोग मुड़ जाते हैं वो रह जाते हैं, जो उसको पार कर जाते हैं यूट्यूब उसको अवार्ड करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो यूट्यूब का किसी की सगी नहीं, मैं बता दूं। आप कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं तो वो आपको बड़ा चैनल है, फारग है। और बड़ा चेहरा, बड़ा चैनल, ये कोई चीज़ वाकई मानी नहीं रखती। यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम, अपना एक मिजाज है। बिल्कुल ठीक। एनीवेज, मैंने उनके कहने पे मैंने शुरू किया। मुझे जो कि टेक चीज़ों का शौक भी था, कैमरास का, गैजेट्स का, लाइट्स का, ऑल दैट स्टफ। मैंने उनके रिव्यू शुरू कर दिए। फिर जो जो मुझे आता था मैंने सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन व्यूज़ 100-200, एक मैं बड़ा खुश हुआ, 1000 पे गई थी, मैं बड़ा खुश हुआ कि वीडियो 1000 पे गई है। तो यानी कितनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी तब? टेक पे बनाई ना सारी? मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं टेक पे बना रहा था। मेरा इरादा था मैं वीडियो बनाऊँ नए लेंस पर। मैंने नया कैमरा लिया, मैं कैनन से शिफ्ट हुआ सोनी पर। तो एक नया लेंस लिया 24mm, जो टेक्निकल लोग समझते हैं 24mm 1.4G। ठीक है, ये समझ लें कि G सबसे बेहतरीन सीरीज होती है। ठीक है, तो मैंने अपनी औकात से बढ़कर उस टाइम पैसे खर्च करके, मेरे इतना बजट नहीं था, लेकिन मैंने वो कैमरा खरीदा, लेंस खरीदा, सॉरी, कैमरे के साथ। तो मुझे था कि मैं इसको टेस्ट करूं। अच्छा, अब उस लेंस की खासियत ये कि उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। 1.4 अपर्चर पर, आप शायद जो टेक्निकल लोग समझते हैं, 1.4 अपर्चर पर बड़ा अच्छा लो लाइट पे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उस कैमरे का रिजल्ट निकालने के लिए, एक टेक वीडियो बनाने के लिए, मैं घंटाघर बाजार गया। अच्छा जी। रात का टाइम था, 2 बजे का, और रमज़ान के दिन थे, और वहाँ पे गहमा गहमी थी। वहाँ जाके मेरा मूड चेंज हो गया। मैं कहा कोई फूड व्लॉग करते हैं। अच्छा, ये अपने घर से टेक व्लॉगर गया है? टेक व्लॉगर गया, जाके फूड व्लॉगर बन गया। ठीक है, क्योंकि ना मुझे वहाँ जाके याद है कि मेरे एक हमसाया शेख चने वाला, वो तो नहीं जो उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया? मैं आपकी वीडियो में देखा है मैंने, पहला इंटरव्यू मैंने किया था उसका। ठीक, शेख चने वाला। अच्छा, मेरे ज़हन में आ गया बड़ा ना इंटरेस्टिंग बंदा है, चलो जाके ना उसके चनों का रिव्यू करते हैं। ठीक है, मुफ्त चने खाते हैं। एक तो सारे व्लॉगर्स को मुफ्त मिलते हैं फैसलाबाद में, सारे जो है ना व्लॉगर्स, मोस्टली जो फूड व्लॉगर्स हैं वो रोटी पे चल रहे हैं।
तो खैर वैसे तो मेरा दोस्त हमसाया भी है, बड़ा प्यारा, यानी कि ना शुरू से इकट्ठे रह, बचपन से पले बड़े इकट्ठे। तो मैं उसके पास चला गया, मैं कहा शेख साहब तो वीडियो बनानी है, 100 बिस्मिल्लाह बढ़ाओ भाजी, कोई मसला ही नहीं। तो वहीं पे खड़े खड़े मैंने स्क्रिप्ट सोचा, ठीक है, सवाल सोचे, उसके जवाब सोचे, शेख को बताया मैं ये पूछूंगा तूने ये बताना है, मैं ये कहूंगा तुमने ये बताना है, कुछ उसने अपने पास से आपने कहा कि फनी कंटेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने कहा फूड व्लॉग तो हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ ना, हाँ कुछ फैसलाबादी टच, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन उसका बनाया था ना, मैंने ये बनाया था कि क्लॉक टावर मेरी बैग पे था, मैंने कहा जी मैं यहाँ पर आया हूँ क्लॉक टावर, आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने बनते हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो मैंने उसको जाके ना इंटरव्यू स्टाइल में ना मैंने जाके उसको बोला कि यार ये सवाल का ये जवाब। अच्छा, वो टोटल 5 मिनट की वीडियो बनी, कट कटा के मैंने घर आ गया, एडिट की ना, तो सबसे पहले अपने छोटे भाई को मैंने दिखाई, वो मेरे घर आया, हम उस टाइम में सेपरेट हो गया था मैं, तो घर आया तो मैंने कहा यार मैं वीडियो बनाई है, तो शेख चने वाला नहीं, मैं क्या हो ये नहीं क्यों बनाई यार तू, अगर थोड़ी देखी कहना अच्छी है, कह के चला गया। मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी, वो सारी टाइम मैंने अपलोड की है, करके मैं सो गया, और आप अंदाज़ा करें रात को शूट किया, 2 बजे घर आया हूँ, वहीं पे उसको एडिट किया है, सुबह एडिट करके अपलोड करके मैं सो गया हूँ। तो सुबह उठ कर देखता हूँ भाईजान वो एनालिटिक्स में स्पाइक्स ऐसे ऊपर जा रही है। सुबह उठते तक 18-20 हज़ार उस पर व्यूज आए हुए थे, एक जिसका चैनल इस पे 100-200 छक्का लगा है ये नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या, लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। और वो वीडियो निकल गई थी इंडिया की तरफ ही, इंडियन पंजाब की तरफ ही, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं अभी उसामा भाई की पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि जब मैं कहता हूँ इंडिया की तरफ निकले ना आपकी पॉडकास्ट, तो मैं कहता हूँ इंडिया का गाहक पे आ गया। हाँ अच्छा, वैसे सच्ची बात तो ये जी 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 कि बड़े शौक से वो देखते हैं हमारा कंटेंट, और हम भी तो उनका कंटेंट बड़ा पसंद मोहब्बत करते हैं, यकीन करें। लेकिन इसमें चाय में देख लीजिएगा इसने मोहब्बत की है, ये नहीं कि चीनी डाली है कि नहीं डाली। नहीं मैं फीकी पीता हूँ। अच्छा फीकी पीते हैं, चले शुक्र, बेहतरीन है, ठीक है चले। केक भी उन्होंने रखे हैं थोड़े ही गिन के, बाद में वापसी पे वो इसी तरह लेते हैं वापस, अगले पॉडकास्ट भी काम है। बल्कि हम वो पीटीवी वगैरह में जाते थे ना, पता है आपको, शुरू में जो चीजें रखी जाती थी ना वो आर्टिफिशियल होती थी। अच्छा हाँ, वो इसलिए कि नहीं वो इसलिए कि एक तो ये चीज़ें ये पड़ी रहती है ना, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी शूटिंग्स हो रही होती है ना, तो उसमें ये होता है कि चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं। दूसरा ये कि यार ये एक ही मरतबा आपने 4-5 करनी है रिकॉर्डिंग, यही अगले मरतबा रख देना, यही अगले मरतबा, वरना तो लोग खा जाते हैं। लेकिन हमने असल रखे हुए हैं। नहीं सही है। मैं आपको खा के भी दिखा देता हूँ, एक दफा ऐसे कहें कि यार ये आर्टिफिशियल है। अच्छा जी, वो वीडियो निकल गई, वीडियो निकल गई। अच्छा, उसके बाद मैं वापस टेक की तरफ आया, मेरी वो वीडियो फिर ना चले। ओहो, मैंने दोबारा टेक की वीडियो बनाई, उस पर व्यूज ना आए। फिर मुझे पता लगा कि यूट्यूब ने मुझे एक चांस दिया है कि सिमिलर वीडियोस बनाओ। मैंने टेक वाली वीडियोस डिलीट कर बना के डिलीट कर। सबसे पहले यूट्यूब ने आपका टैलेंट पहचाना है। हाँ, यूट्यूब ने कहा यार इस तरह का और कंटेंट बनाओ। ठीक है। फिर मैंने दोबारा शेख चने वाले के साथ वीडियो बनाई, हो गई। फिर मैंने काम पकड़ लिया, फिर मैं माइक लेके निकल जाता था, जैसे आप भी करते थे, यासिर शामी सारे, मैंने वो सिलसिला शुरू कर लिया। अच्छा, मेरा फर्क ये होता था कि मैं स्क्रिप्टेड करता, स्क्रिप्टेड, और आपने फन उसमें होना चाहिए। हाँ, हम तो हर तरह मुझे पता था, मैं रैंडमली जाके मैंने कोशिश की थी, कैमरा माइक किसी के मुंह के सामने कर दो, वो उसको कुछ पता भी हो तो वो ब्लैंक हो जाता है और बात भी नहीं ज्यादा करता। हाँ, और मैं कोशिश करता था एक कैरेक्टर मैं खुद प्लांट करूं। ठीक है। तो पहले मैं घर बैठ के सारा स्क्रिप्ट लिखता था, मैं टॉपिक सोचता था क्या होना चाहिए, सारा स्क्रिप्ट लिखा, उसके जवाब लिखे, सवाल लिखे, जवाब लिखे। फिर मैं एक बंदा पकड़ता था जो पब्लिक में से लेते थे या बकायदा कैरेक्टर लेते थे? नहीं, पब्लिक से रैंडम नहीं होता, नहीं मिलते, बहुत कम होता। 1-2 बार हुआ कि मिल गए और अच्छा कंटेंट निकल आया। अच्छा। हाँ, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। हमेशा नहीं होता, ठीक है, ये 10 में से 1 बार होता है। फैसलाबाद में क्योंकि आप चांस ले सकते हैं। फैसलाबाद में टैलेंटेड लोग काफी बहुत है। अच्छा, खैर वो मैं करता था तो वो अच्छा चल रहा था, सारा सिलसिला अच्छा। मेरे ना 20,000 फॉलोअर्स हो गए, अच्छी वीडियोस जा रही थी, एंड एवरीथिंग। शेख वाली वीडियो हमेशा जाती थी आगे। अच्छा, फिर अचानक क्या हुआ, कोविड आ गया। मैं यूट्यूब के साथ साथ अपना एक फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर रहा था फाइवर पर एज अ स्पोक्स पर्सन। जो मैंने गैजेट सारे मैं खरीद रहा था, उसकी फंडिंग जो थी मुझे फाइवर से आ रही थी। ओके। क्योंकि मेरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मैं माई ओन कर रहा था, तो वहाँ से मुझे फंडिंग आती थी फ्रीलांसिंग के काम से। एज अ स्पोक्स पर्सन वीडियोज़ बनाता था वहाँ पे भी, गोरे क्लाइंट्स के लिए। तो कोविड आ गया, मैं बीमार हो गया, और मैं ऐसा शदीद बीमार हुआ कि मेरा काम रुक गया, यानी कि यूट्यूब की जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी टूट गई, और मेरा जो फ्रीलांसिंग वाला काम था वो भी मुतासर हो गया। ठीक है, यानी इनकम रुक गई। इनकम जो है ना वो थोड़ी सी ब्रेक लगी उसको।
अच्छा, अब जब ब्रेक के बाद दोबारा मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, वो चली नहीं। दोबारा बनाई, मेहनत की, नहीं चली। कितनी ब्रेक होगी? और कोई 20-25 दिन की ब्रेक आ गई थी। ठीक है, 2 हफ्ते मिनिमम लगा लें, 2-3 हफ्ते की ना। और उसके बाद मैं बना भी रहा था ना, वो फ्लो नहीं बन। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट फ्लो। आप फ्लो में जा रहे हैं, यूट्यूब आपके साथ है। आपका फ्लो टूटता है, आप फारग हैं, ठीक है। तो फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उस टाइम, मेरे पास 2 चॉइसेस थी। मैं उस टाइम ऑल इन ऑल होता, सारा कुछ मैं ही है, मियाँ साहब। स्क्रिप्ट राइटर भी मैं हूँ, कैमरामैन भी मैं हूँ, प्रेजेंट भी मैं कर रहा हूँ, बाद में एडिट भी मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, एडिटिंग भी मैं खुद करता था। तो वो मैं इतना काम कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरा था उस टाइम मेरे माइंड में कि मैं किसी को डेलीगेट करूँगा काम तो वो ख़राब कर देगा। तो मैंने फिर क्या किया कि एक काम छोड़ दिया, जो मेरी मिस्टेक थी। लेकिन हर काम अच्छे के लिए होता है। मैंने यूट्यूब छोड़ दी। छोड़ दी। यानी जब मेरे 20,000 के करीब हुए ना सब्सक्राइबर्स, तो मैंने छोड़ दी। 2 साल चैनल मेरा डेड पड़ा रहा। यूट्यूब का चैनल 2 साल डेड पड़ा रहा, और 2 साल में 2,000 सब्सक्राइबर्स आए। अच्छा, ये भी मजे की बात। वो ऐसा था कि कोई ना कोई वीडियो चलती रहती पुरानी थी, वीडियो चलती, थोड़ी वो चलती रहती थी। आपने दूसरे काम शुरू कर दिया? मैं टोटल फ्रीलांसिंग में फुल टाइम चला गया। ठीक है, मैंने यूट्यूब साइट पे कहा, हालांकि मैंने फ्रीलांसिंग शुरू ही इसलिए की थी ताकि मैं अपना यूट्यूब चला सकूं, लेकिन एट द एंड मैं पैसे के पीछे करता करता यूट्यूब को साइड पे कर दिया। 2 सालों में तो बहुत कमा लिए होंगे आपने। नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मेरा असल में ना 0 से शुरू किया चुके। तो आपको पता है इक्विपमेंट आपका मैं देख रहा हूँ महंगा है। जो कमाया इक्विपमेंट खरीद लिया, जो कमाया इक्विपमेंट खरीद लिया। मैं ये बहुत महंगा है, यानी बहुत महंगा हर है। बंदा ये समझता है कि यार मैंने ना पॉडकास्ट करना है शुरू। हाँ, तो मेरे पास जब भी लोग आते हैं ना, देखते हैं, आपको भी कहते होंगे, तो मैंने कहता हूँ भाई ये महंगा काम है और इसके भी नतीजे में पता नहीं है कि आप कितनी मुश्किल मजाजी से करोगे। यस। और इसके नतीजे में आपको ये सामान के पैसे भी वापस आएंगे या नहीं और आएंगे। अगर आप पैसों की नीयत से कर रहे हो ना पॉडकास्ट, भाई नहीं करो। हाँ, ना करो। ना इसकी करो। बजाय अपना मोबाइल लो, हाँ, माइक लो। यस। और जिस तरह आपने कहा ना कंटेंट निकल हाँ, आप तो माइक बड़े बड़े लेके नहीं गए थे ना। हाँ हाँ हाँ, तो निकल गया था ना, निकल गया, कंटेंट करते रहते तो चल जाना था। ऐसे ही। खैर, वो फिर आपने यानी सारे पैसे जो इस पे लगा देते थे, 2 साल के बाद कहाँ से शुरू किया इसे, और क्यों शुरू किया? मैं बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद मूव कर गया 2022 में, ठीक है। मेरा एक दोस्त है नईम सिकंदर, शायद आप जानते हैं। उनके साथ मेरी हमारा भी अरे आपने पॉडकास्ट किया था, मैं कैसे करूँ। उनके साथ मेरी रिलैक्स हुई। हम इस्लामाबाद गए, तो मैंने बताया इस तरह मैं फैसलाबाद होता हूँ, मैं ये करता हूँ ऐसे फ्रीलांसिंग, तो मैं सोच रहा हूँ इस्लामाबाद आने का। तो उसने कहा आ जाओ, कर लेते हैं, मेरे पास सेटअप है, तो लेट्स डू इट। फिर मैं इस्लामाबाद गया, हमने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की वीडियोस बनाता था। पॉडकास्ट मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि मैं एक काम कर लूँ तो बहुत। लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने फिर टीम की अहमियत समझी कि टीम बनाना कितना ज़रूरी है। जो पहले आपके जहन में खन्नास था, यस, कि भाई मैं अकेला ही करूंगा सब भाई कुछ। 3 महीने तो मैं अकेला खपता रहा हूँ। फिर अगेन वहाँ पे तो कहता यार तुम पागल हो, तुम मर जाओगे इस हालात में, मेरा पट्ठों का खिंचाओ, मेरा सर दर्द, बुरे हाल। टीम बनाओ। हाँ, फिर मैंने टीम बनानी शुरू की। आस्ता आस्ता लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग मिलते गए। इत्तेफाक से नीयत अच्छी हो तो अल्लाह करता है। माशाल्लाह ऐसे ऐसे हीरे मिले जिन्होंने मेरे कंटेंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में, एक तो पिछला तो सारा सफ़र हमने सुन लिया। यूट्यूब चैनल पे कितने पॉडकास्ट अब आप लग चुके हैं? ये सार्कास्टिक होते हैं सारे? हाँ। अच्छा, मैं समझता हूँ मेरी जो स्ट्रेंथ है ना ज़्यादा, जो कि यूनिकनेस है मेरी, बाकी काम तो सारे कर लेते हैं, वो स्क्रिप्ट राइटिंग में। अच्छा, ये स्क्रिप्ट सारा आप खुद करते हैं? मैं सारा खुद करता हूँ। ओह, ज़बरदस्त। हाँ, मुझे लगता है कि ये काम मैंने मैंने आउटसोर्स करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये जो आपकी अप्रोच है ना, ये ठीक है। कुछ कामों में आप बेहतर होते हैं, वो आपको खुद ही करने चाहिए। मैं कई चीज़ों में कोशिश करता हूँ अपनी टीम से मदद लेने की, लेकिन वो जब मदद आ जाती है तो उसको सोचता हूँ यार इससे बेहतर मैं खुद कर सकता था। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने देखा, अब नईम के साथ ना फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वो पूरा हो गया, तो पूरा होने वाला था, अभी साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मेरा ना दिल करने लग गया कि मैं कंटेंट बनाऊं। उसकी वजह एक थी, नईम सिकंदर एक पॉडकास्ट चल रहा था, तो वो जब उठ के गया एक साइकियाट्रिस्ट के साथ था, तो मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट मैंने सुना, तो मैं कह रहा था यार मैं रिलेट नहीं कर पा रहा इसकी बातों से। ये जो बातें कर रही है मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं बैठा था, एक दोस्त इमरान शाद, हम बैठे बातें कर रहे थे, तो ना हमने ना उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। वो कन्वर्सेशन बहुत फनी होती गई। और इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ऐसे ही पॉडकास्ट का सेटअप लगा हुआ था और आपने सामने बैठे हुए। मुझे पता है वो जो जगह आपकी है, वहीं पे आप बैठे हुए थे, गपशप लग रही है, लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कैमरे लगे, सेटअप लगा, सब कुछ लगा, बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा लेट्स रिकॉर्ड इट। अच्छा, हाँ, तो फिर हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी उसकी, ठीक है। तो वो एक बड़ा फनी कंटेंट निकल गया। हम हंस रहे थे, हम ऊंचे ऊंचे कह के लगा के हंस रहे थे, खुद ही जोक बना के, खुद ही आंखों से पानी निकल रहा था। हमने वो करके ना बना के मैंने 3-4 मिनट की एक वीडियो बना ली।
वो वीडियो मैंने डाली एंड सरप्राइजिंगली उसको फेसबुक पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि लाखों में चली गई 1-2 दिन में ही। हमने कहा ये तो बहुत सही है भाई। नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो था एक्सपेरिमेंट मैंने किया अनाया के साथ, जो कि मेरे पैनल पर है, हमारे साथ वीडियोस बनाती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जो फ्रीलांसिंग वाला बिजनेस है। पहले वो मैं खुद करता था एज अ स्पोक्स पर्सन, अब हमने जो बच्चे हैं टैलेंटेड। आपकी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो लड़की वही है ना? जो वो ब्यूटी पार्लर वाली भी बनती हैं, मासी भी बनती हैं। पहला उसके साथ वायरल गया था सबसे ज्यादा, जो एक जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे ना पिछले, जो एक दफा लोग हिल गए थे। ये उसमें कैरेक्टर क्या था उनका? मुआ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, उससे पहले एक और था फेमिनिस्ट वाला, सबसे पहले हमने फेमिनिस्ट वाला भी, वो जिसमें वो इंग्लिश बोलती हैं और पूरा वो करती हैं। क्यों कि तुम्हें तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है बिजनेस वुमेन कहते हुए? तुम्हें क्या लगता है औरतें काम नहीं कर सकती? अच्छा, वो हमने पता कैसे बनाया था, उसने स्पोक्स पर्सन के लिए ड्रेसिंग की हुई थी, वीडियो बनाने के लिए, किसी क्लाइंट के लिए वीडियो बना रहे थे गोरे के लिए, उसकी ड्रेसिंग थी वो। मैं तो उस दिन बैठे, मैंने कहा यार मैं पॉडकास्ट एक फनी शुरू करना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा कंटेंट, तो तुमने जो ड्रेसिंग की है ना, इस पे कौन कौन से कैरेक्टर फिट हो सकते हैं? ठीक है, ड्रेसिंग के मुताबिक हमने उसकी ड्रेसिंग के मुताबिक टॉपिक चूज किया कि एक बिजनेस वुमन है, तो उस पर हमने पॉडकास्ट बना दिया। तो वो भी बहुत क्या था आगे। उसके बाद फिर मुआ वाला। अच्छा, मुआ वाले की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुआ का जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, वो मेरे सबकॉन्शियस में कहीं सेफ था। आप घर जाते हैं, आपकी वाइफ आपसे बातें करती है जो आप नहीं सुन रहे होते। हाँ, बिल्कुल है ना? ठीक है, आप कह रहे हैं हाँ क्या आप रहे होते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे होते। लेकिन सम टाइम वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में भी जा रही होती है ना, क्योंकि रिपीट हो रही होती है, बार बार सुनने को मिल रही है। तो शी यूज्ड, वो जरा उसको मेकअप का शौक है, तो वो इन मुआज की वीडियोस बहुत ज्यादा देखती है, मेकअप आर्टिस्ट की, इंस्टाग्राम पर। तो शी वाज टेलिंग मी 2-3 यार ये इसने अपना ब्रांड शुरू कर लिया है, ये बड़ी गरीब होती थी, अब ये अमीर हो गई है, अब ये क्या करती है, चाइना से मेकअप सामान मंगवाती है, इस पे अपना लेबल लगा के बेच देती है। तो ये मेरी वाइफ मुझसे बातें करती थी, जो कि मेरे लिए कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं थी, लेकिन बार बार आपके ज़हन में ये बात मैं इग्नोर करता था। जब मैंने ना सोचा, मैंने कहा यार मैंने इंस्टा पे गेम उठानी, इंस्टा पे ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं पकड़ूं तो मेरी रील पकड़ी ना जाए। ठीक है, तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे 2 चीजें जो है ना बहुत कॉमन है। एक तो ब्लॉगर्स है सारे, हाँ। दूसरा एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत है और एक जो है ना वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स बहुत है। मैंने कहा मेकअप वाले को पहले पकड़ते हैं। मैंने मेकअप वाला स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। मैं बैठा हूँ, लिख रहा हूँ, चीज़ें आ रही है माइंड में। अच्छा, फिर बेगम को फ़ोन किया, यार वो एक बात तुमने इसने बताई थी, वो क्या था? अच्छा ठीक है। फिर मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट करके मैंने बड़ा एक्साइटेड, अनाया आई, उसने शूट किए, जाने लगी। मैंने कहा बात सुनो, हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं। तो वो थकी हुई थी। यानी ये अनाया है आपकी दूसरी टीम का हिस्सा? दूसरी टीम का हिस्सा, लेकिन ये वाला तो अचानक उसके साथ बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा यार अनाया, मैंने ना एक वीडियो सोची है। अच्छा, उस दिन उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसने कहीं जाना भी था, उसके दोस्त वेट कर रहे थे और थकी हुई थी। ठीक है, कहती सर आज ना करें प्लीज़, कल कर लेंगे। मैं कहा नहीं, मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, आज ही करना है। आप कहती स्क्रिप्ट रेडी है? मैं कहा रेडी। तो लेकिन मसला ये था कि जब हम आमने सामने बैठ के शूट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रीटेक्स होते हैं, हम बात करते हैं, फिर रीटेक। तो कहती सर मेरे पास ना 10 मिनट है। अच्छा, वो 10 मिनट वाला ये काम नहीं होता? नहीं होता। ये तो अभी हम वैसे कर रहे हैं ना, फ्री, यानी अभी हम बात कर रहे थे, केक भी आ गए, चाय भी आ गई, हमने कोई रीटेक नहीं ली, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब उसने कहा सर मेरे पास 10 मिनट है। तो मैंने कहा ओके, मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। मैं कहा तुम अपने डायलॉग बोलो जाओ। अच्छा, हाँ। वो बैठी है, हमने सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाया, ठीक है, जिसपे फ्रीलांसिंग वाली वीडियोस करते हैं। तो उसने इधर मैं अपने डायलॉग्स बोल रहा था बैठा, और उसको क्यू दे रहा था, और अपने डायलॉग बोल के चली गई। मैं अगले दिन फिर आया, मैंने अपने डायलॉग्स बोले, खुद बैठ के मैंने वीडियो एडिट की, एंड नोबडी कुड टेल कि ये 2 सेपरेट वीडियोस। बिल्कुल नहीं पता चला। और वो वीडियो कर गई शूट, ऐसी शूट की कि उसका अकाउंट प्राइवेट था, 250 सब्सक्राइबर्स थे, एंड नाउ शी हैज क्रॉस्ड 100K ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, तो आपने कहा कि जो इंस्टा पे तबाही फेरनी है हमने, पकड़ी ना जाए, वो नहीं पकड़ी गई। वाह वाह वाह। तो ये टोटल सफर कितने महीनों का होगा, यानी ये वाला? अच्छा देखिए, 2 सफर है। एक सफर तो वो पहले वाला। हाँ। अच्छा, मजे की बात है, दोनों में मेरा फॉर्मेट सेम है। फर्क ये है कि मैं पहले आउटडोर जाके लोगों के साथ स्क्रिप्टेड करता था, अब आप इंडोर स्क्रिप्टेड कर रहे थे। मेरी लक ये है कि जब मैंने ये डिसाइड किया ये करने का, तो पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा था। पॉडकास्टर बड़े वो हुए थे, बल्कि वो सार्कास्टिक आपने एक उनके साथ भी किया ना, नहीं के साथ भी किया था। 2 साल में 20,000 सब्सक्राइबर्स और 6 माह में 4 लाख सब्सक्राइबर्स। वाह 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 वाह। तो क्या ऐसे समझते हैं आप? मेहनत तो डेफिनेटली पहले भी कर रहे थे।
यार लोगों को ओवरनाइट लगती है, लेकिन इट इज़ नॉट। मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, राइट। सो एक प्रोसेस होता है, एक लर्निंग होती है। पता है क्या होता है, समटाइम आपका जैक लग जाता है, आपकी वीडियो बहुत ऊपर चली जाती है, आप वायरल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सस्टेन करने का वो नहीं है ना, हाँ, आप सस्टेन नहीं कर पाते, बड़ी स्पीड से नीचे आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ओवरनाइट ऊपर गए फिर ऐसे लेकिन नीचे मिलते हैं, नहीं है कहीं पे। ऐसे नीचे हैं। अच्छा, तो अब आपकी ये टीम, अब आपके मुख्तलिफ करेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, पहले आप खुद उसको लिखते हैं, जी। फिर आप अपने उनको ब्रीफ करके फिर वो बैठ के, अब तो उनको भी पता चल गया क्या करना है, लेकिन उस करेक्टर में तो डेफिनेटली जब तक आप करेक्टर में नहीं आते तब तक मज़ा ही नहीं आता। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाकर डिस्कार्ड भी किए हैं। अच्छा। हाँ, मुझे मज़ा नहीं आया। इसका मतलब है आप कहते हैं कि कंटेंट एक मतलब देना है, क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट तो मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गया था, लेकिन अब मैंने एहसास हुआ है कि यार अगर मैं ऐसे करूँगा ना, तो भाई वो बड़े कम लोग हैं। आप देखेंगे मेरे कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसकी वजह कि मेरा नए बंदों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता, बहुत कम आप होता जो ऑलरेडी जो आपके साथ हैं, आप उन्हीं के काम से मुतमिन ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने कहा कि यार हमें मौका दें। सर, मेरे जो ईमेल्स आती हैं ना, 90% यही होती हैं कि हमें आपके पॉडकास्ट में आना है, मौका दें। हाँ, कोई क्राइटेरिया बताएं, कोई हमें बताएं Character कैसे आ बताएं। सकते हैं कैरेक्टर। मेरे पास कुछ लोग कहते हैं आइडिया भी है, स्क्रिप्ट भी है, कैरेक्टर भी है, कुछ ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर भी हैं जो अभी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी, क्योंकि ये हाँ। बड़ा मीडियम है जिससे आप, उसकी वजह है ना, हाँ। मेरे साथ जो एक लड़की वीडियोस बनाती है, जो आपने शायद रिच पॉडकास्ट देखा होगा, रिच नार्सिसिस्ट देखा है, वाला। वो जरा स्लिम सी हैं। हाँ, शी इज ऑलरेडी ए ड्रामा एक्ट्रेस, अरीबा तिरमिजी। अच्छा। ऑलरेडी उसने बहुत सारे ड्रामास किए, अभी ग्रीन का ड्रामा भी, अभी वो लीड रोल में भी आ रही है। ग्रीन का एक ड्रामा है पागल खाना, उसमें एज अ डॉक्टर रोल प्ले कर रही है। सो मैंने उसके साथ जो किया था वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पे वायरल किया था, 17 मिलियन पे वो गया। तो शी टोल्ड मी कि उसके बाद जो मुझे आई बॉल्स मिली है ना इंडस्ट्री की तरफ से, तो पहले आप आ रहे होते हो, लेकिन लोग तो आप पे फोकस नहीं कर रहे होते। जैसे आप भी आए ना, जी जी जी, इस तरह से तवज्जो नहीं हुई। मैंने आपको खुद कहा ना कि आपसे मेरी इस्लामाबाद में मुलाकातें रहीं, यार नईम के पास गए, आप भी मिल गए, ये वो, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो सही पहचाना वो आपके काम देख के मैंने पहचाना ना। आपको याद होगा आप बैठे थे, मैंने आपको अपना कंटेंट दिखाया आके, मैं कहा यार फारूक भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। तो मैं बड़ा उस पे हुआ कि यार ये, लेकिन जब उसकी एक फाइन शेप आई है ना मेरे सामने, तो मेरा सोचने का एक नजरिया बदला। मैंने कहा यार ये एक नॉर्मल वो नहीं था जिसको मैं समझ रहा था। ये बताएं कि कितनी आपकी टीम है जो सामने आते हैं कैरेक्टर्स मुस्तकिल जो है? 6-7 जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और इसमें से जो वो इनाया आपने नाम बताया, वो पहले कोई एक्टिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही थी बिल्कुल भी? नहीं, उसका यहीं से हुआ, यही डेब्यू है उसका। मेरा उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड के नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैंने अनाया के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट किया है, अरीबा के साथ भी किया है। मैंने एक ऐसे पॉडकास्ट वाला सिलसिला शुरू किया जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे यार हम वी वांट टू नो मोर ऑफ योर कैरेक्टर्स या जो दोस्त, या उसके लिए मैंने उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड पर विटी टॉक के नाम से, चले मैं आपके चैनल पे प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, मैंने देखा कल चैनल वो ये आपने नया बनाया, वही मैं देख रहा था कि यार ये पहले वाला जो है वो उमर सलीम पॉडकास्ट है। हाँ, उमर सलीम, हाँ। और दूसरे वाला सिर्फ पॉडकास्टिंग है, और उस पे अनस्क्रिप्टेड है, यानी उसमें आप बैठते हैं कैरेक्टर्स के, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है तो हम ऐसे कुछ भी बात करते हैं। उस पर हम बीटीएस एंड ब्लूपर्स भी डालते हैं जो हमारे पॉडकास्ट के होते हैं। तो अब इसमें आप एक और भी बड़ी फंकारी लगाते हैं। ये पॉडकास्ट चल रहा होता है आपका चीज, दरमियान में से कभी पर्स की मशहूरी, कभी किसी चीज की मशहूरी, ये क्या सीन है? अच्छा, वो एंडोर्समेंट्स होती हैं। हाँ, एंडोर्समेंट होती है, लेकिन आपको ये हुआ कि जब ये निकलना शुरू होगी इसकी शोहरत, पहले तो आप लोगों को कहते भी होंगे ना, क्योंकि आप सिमिलर कुछ काम कर रहे थे ऐसा, क्या हम आपकी इस तरह से करते हैं, प्रपोजल देते होंगे। जी। बाद में फिर लोगों का भी एक ओवरमेल आता है रिस्पॉन्स। अच्छा, उसमें पता क्या होता है, जो मेरी कोशिश होती है एंडोर्समेंट ऐसी हो जो महसूस ना हो, स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं उसको स्मूथली करके चला जाऊं। ऐसा तो नहीं होता एंडोर्समेंट के ऊपर स्क्रिप्ट लिख देते हैं आप? ऐसा एक बार हुआ बस। ऐसा एक बार हुआ क्योंकि वो मुझे कैरेक्टर भी था, उस एंडोर्समेंट भी थी, तो वो अभी पिछले दिनों आया था कि वो जो आपकी वो कैरेक्टर है वो पर्स निकालती है, ठीक है, और पर्स के ऊपर वो आया, तो वो ही ऐड बन जाता है पूरा, उसके ऐड बन जाता है। हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, आपकी शोहरत एक हुई, अभी भी आप किसी तकरीब से आ रहे हैं, जी, और लोग आपके पास आते हैं, तो लोगों का क्या सवाल जवाब होते हैं आपसे, क्या पूछते हैं, या सिर्फ सेल्फी तक महदूद रहते हैं? नहीं, अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं सिर्फ सेल्फी लेके, सर सेल्फी और लेके चले गए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं साथ, और तीसरी तरह के लोग होते हैं जो एज ए गेस्ट कैरेक्टर के तौर पर आना चाहते हैं। देखिए सर, अब आप हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, और आपको कहे
फारूक भाई मेरे साथ पॉडकास्ट करें, हाँ तो मुश्किल हो जाता है। आप बल्कि हम लगाते हैं ना कोई चीज, तो नीचे लोग लिखते थे मेरा क्यों नहीं कर रहे। हाँ आप ये मसले को भी जरा थोड़ा सा बताएं। मैं बताता हूँ कि भाई देखो, उसमें आप पहले कुछ करें, आप कुछ करके दिखाएं, आप अपने आप को प्रूव करें, फिर लोग आपको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, वो एक बुक भी है ना, बी सो गुड दैट नोबडी कुड इग्नोर यू। इतने अच्छे बन जाएंगे आपको, आप खुद इग्नोर ना हो। ठीक है, सो आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ें, बेशक छोटा बड़ा कुछ एक अचीवमेंट आपके पास हो, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अचीवमेंट आप किसी को अप्रोच करें। ये जो आपने फैसला कर लिया मैंने यूट्यूबर बनना है, चाहे जो भी बनना है आगे जाके, तो ये सिर्फ और सिर्फ अगले की इनकम देख के या क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैं एड्रेस भी करना चाहूँगा। मैंने लाइफ में कोई 8-10 शोबे बदले हैं, काम बदले हैं। हाँ, मैं अभी पिछले भी बता रहा था कि मैं ट्यूशन में भी पढ़ाई है, मैंने चाइनीज़ सीखी, चाइनीज़ पढ़ाई है बेसिक लेवल। हाँ, और मैंने ड्राई पोर्ट पे काम किया एज ए क्लियरिंग एजेंट। मैंने जो है वो स्कूल में भी और कॉलेज में भी पढ़ाया है, तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन उन जो भी मैं काम करता था उसमें सम हाउ कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाता था। मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसमें मुझे बुरी तरह नुकसान हुआ और फिर मेरा वो काफ़ी जो है ना, कितना काफ़ी मेरी टोटल उस टाइम रास पूंजी 4-5 लाख थी, सारी उड़ गई। तो एक टीनेजर तो नहीं था, अर्ली 20s में था, जो स्ट्रगल कर रहा है और चीज़ों को लेके चल रहा है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जो मेरे वाले साहब के वैसे कपड़े का काम है, हमारी दुकान है उधर फैसलाबाद में। तो कभी ये नहीं सोचा? मैं वो सारा जो था कंफर्ट छोड़ के भागा हुआ था ना सर। मुझे वो बस काम की समझ नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं आया कि अपने काम पे नहीं है? मैं घर वालों को अपने सलूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। बस ये कहते थे यार करो, कुछ तो करो, लेकिन नहीं दुकान पे। अच्छा, अब लेकिन ये जो होता है ना कुछ तो करो, ये वो लोगों को ये लगता है जब हमारे पे लोग कभी भी तनकीद कर देते हैं ऐसे चलते हुए कि ये तो अभी कल आया था, ये एक वीडियो इसकी वायरल हुई। ये एक वीडियो के पीछे 2000 वीडियोस होती हैं जो चली नहीं होती। अभी आपके चैनल पे ही जाके लोग पुरानी वीडियोस देख लें और देख लें कि आप ही एक मरतबा कभी वो कैरेक्टर बन रहे हैं और कभी वो बन रहे हैं, और वो चली नहीं है वीडियो, नहीं चली। अगर आपके अभी शायद आपकी बाकी वीडियो चलने की वजह से वो 10-15-20 हज़ार देखी गई हो, लेकिन अगर आप पहले देखें तो शायद उसमें 100 व्यूज हों, और सबके साथ ऐसे ही है सर। ये असल में मैं वही बता रहा हूँ कि यूट्यूब आपका पेशेंस टेस्ट करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भाई आप यूट्यूब ना करें। तो आपको इस सारे के बाद आपने खुद सोचा कि यार मैं पॉडकास्ट के इस तरफ ही क्यों बैठूं? कभी दिल किया कि उस तरफ जाके बैठ जाऊं? मेरा बहुत दिल है। फिर क्या वजह, क्या रोकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद जो मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे लगता है कि एक्टिंग है। क्योंकि मैंने थिएटर किया अपनी लाइफ में। अच्छा। मैंने फैसलाबाद में थिएटर किया हुआ है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैं शुरू हो गया था थिएटर करना, स्टेज परफॉर्मेंसेस। ठीक है। उसके बाद उधर किया मैंने, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मैंने बहुत ज़्यादा किया है, एंड लाहौर भी मैं आता रहा हूँ, अजोका थिएटर के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, उनके साथ मैंने वो ट्रेनिंग भी ली है और उनके साथ मैंने परफॉर्म भी किया। आपको कभी ऑफर होती है तो फिर आप अगर मुझे अच्छी ऑफर होती है तो डेफिनेटली आई विल कंसीडर इट। तो ये जो आपके सामने वो लड़की है इनाया, इसको ऑफर हुई? आई गेस यस, बट मेरी उससे बात हुई थी। मैं अभी जो मेरा उसके साथ पॉडकास्ट हुआ ना, उसमें ये मैंने पूछा था उससे, तो उसने कहा था कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि सी ए स्टूडेंट अभी पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो फिर उसके बाद जो है ना। लेकिन आप जो सारे आपके कैरेक्टर्स हैं ये अपनी अपनी डोमेन में पॉपुलर तो हो गए? यस, काफ़ी हो गए। एक लड़का सबूर, उसका जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना, लड़कों में, लड़कियां को तो आपको पता है ना वायरल जाना, मुझे पता होता है लड़की वाला है, इसका स्क्रिप्ट नहीं भी अच्छा, ये गया। लड़कों वाले बहुत कम वायरल होते हैं। लड़कों वाले 2 बहुत वायरल गए थे। एक वो नाइजीरियन बॉय वाला, हाँ, वो उस लड़के का क्या नाम है? अब्दुल्ला मरूफ। अब्दुल्ला। और एक ये लहरी से है लड़का? नहीं, नाइजीरियन है। लेकिन तो आपने इसे लहरी बना दिया। लिखा था कि लोग कमेंट में कहते थे ये नाइजीरियन नहीं, ये लियारी मकरानी समथिंग। हाँ, वो उनकी रिजेम्बलेंस बड़ी होती है। हाँ। अच्छा, दूसरा अब्दुल सबूर जिसने वो वड़ा भरा बाहर हुंदा है। ओके, वो वड़ा भरा बाहर हुंदा ना, ये इट बिकेम अ थिंग। आप जो जैसा वो लड़के की हम बात कर रहे थे ना कि लोग उसको रिलेट करते हैं। हाँ, अच्छा, ज्यादातर मजदूर तबका रिलेट कर पा रहा था। अच्छा, जो यानी कि जो मुझे लोगों ने आगे बोला है ना, बड़े भाई वाली गल, हाँ जी, वो मजदूर तबका जो है ना, या थोड़ा सा जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग मुझे ज्यादा आके उन्होंने बोला कि यार, क्योंकि आमतौर पे उन्होंने अपना एक भाई भेजा होता है बाहर, तो पीछे जाशिया कर रहे थे, तो वो लोग बड़ा रिलेट कर पा रहे थे। अच्छा, ये जो आपने वो किया फेमिनिस्ट वाली और कोई रिच फैमिली वाला भी किया? जी, तो ये बताएं कि जो रिच फैमिलीज है वो तो देख के आपको बड़ा गुस्सा आता होगा उन्हें? नहीं यार, इंटरेस्टिंगली नहीं। फीडबैक कैसा है ये बताएं। हाँ, मैं बताता हूं। और किस किस तबके का है?
अमीरों की तरफ से भी काफ़ी आया। एक मुझे जर्नैल की बीवी का भी आया था, किसी फौजियों की तरफ से मुझे, उनकी आमतौर पे वाइफ्स का या उनके जानने वाले को आंटी शांटी उनका आता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। मैं कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये नहीं, ऐसे भी नहीं लगता कि देखे ना, अब जो ब्यूटी पार्लर वाली वो थी, हाँ अच्छा, हाँ उसको बैकलैश आया। कैसे? अनाया को कैसे? अनाया कहती कि मैं जब वो पॉडकास्ट वायरल होने के बाद गई एक पार्लर, हाँ। तो वो कहती हाय बहन तूने तो हमें मरवा ही दिया, इतने राज खोल दिए हमारे। हाँ, और वैसे ऐसे लगता था जैसे उसने वाकई कहीं ब्यूटी पार्लर में काम किया है, यानी एग्जैक्टली वो जिस तरह से बात करी। मैंने स्क्रिप्ट, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसकी इतना अच्छा स्क्रिप्ट और उसकी इसका स्क्रिप्ट जब मैंने लिखा था, मैंने एक ब्यूटी पार्लर वाली जो लड़की थी उसको सामने बिठा के लिखा था, 2 घंटे उसके साथ मैंने कन्वर्सेशन की, उसके मैंने अंदर से बातें निकलवाई थी, क्योंकि मैं तो कोई पार्लर गया ही नहीं। आप नहीं गए, और वो भी कहाँ गई है क्या क्या है, लेकिन आपने कमाल उसका, हाँ मैंने उसके अंदर से सारा निचोड़ निकाल के, तो इसलिए औरतें कह रही थी यार हम इतना परफेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं कि जैसा लग रहा है जैसे हमारे साथ ही हुआ स्कैम। ये बताइए कि आप ये सारी चीज़ें सोसाइटी में से लेके आ रहे हैं ना, तो कितने स्क्रिप्ट करते हैं, यानी कितना पॉडकास्ट, इस पे कितना वक्त लग जाता है आपका, क्या तैयारियां होती हैं? सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्क्रिप्ट पर। ये सबसे जो टफ पार्ट लगता है ना वो स्क्रिप्टिंग है। तो सबसे पहले मैं अभी भी पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, 3 चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मैं पॉडकास्ट के लिए कोई टॉपिक चूज़ करता हूँ ना, तो 3 चीज़ें मैं देखता हूँ। पहली बात रिलेटेबिलिटी, इससे कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, मैसेज रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, ये छोटे से तबके के लिए, छोटे नीच के लिए। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट बनाया था और उसका मुझे पता था ये नहीं चलना, लेकिन फिर भी उस पर उम्मीद से अच्छे आ गए थे। वो था MLM मार्केटिंग पर। ठीक है। अब देखिए MLM मार्केटिंग वाली नीश बहुत छोटी है, यानी आप नाम सुनते ही लोग साइड पे हो जाएंगे। हाँ, ब्यूटी पार्लर तो हर घर का मसला है। यस। अब नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो है ना, ये बड़े छोटी सी नीश है। मुझे पता था ये नहीं चलेगा क्योंकि इसकी रिलेटेबिलिटी कम है, ठीक है, लेकिन मुझे ये इशू एड्रेस करना था क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे थे। इसलिए मैंने सिर्फ इशू को हाईलाइट करने के लिए मैंने वो पॉडकास्ट किया। मुझे पता था इसका मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो बाकियों के साथ आया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेबिलिटी। जैसे मैंने वो मुआ वाला किया था, इंस्टाग्राम वाली बात माइंड में रख के मुझे पता था ये जाना ही जाना है, ठीक है, तो मुझे पता होता है आमतौर अपने स्क्रिप्ट का ये कितना जाएगा। रिलेटेबिलिटी कि आप कितने लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा रेलेवेंस, कि आजकल के दौर के हिसाब से रेलेवेंट भी है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, आप क्या ट्रेंड के हिसाब से जा रहे हैं, वो रेलेवेंस में आ जाता है, ठीक है, वो रेलेवेंस उससे रिलेट हो वो, हाँ, वो इशू ऐसा चल रहा हो कोई। हाँ, जैसे अभी मैंने ठंड वाला बनाया, आपने देखा? हाँ, वो बिल्कुल, वो दहशतगर्दी, क्या टाइटल लगाया था आपने? ये जो दहशतगर्दी, इसके पीछे सर्दी है, तो वो चूंकि रेलेवेंस में आ रहा है, बड़ी सर्दी है बाकी हर जगह, रिलेट भी कर पा रहा था, और रेलेवेंस में भी, सिवाय कराची के। हाँ, सिवाय कराची के। ठीक है। तो और तीसरा, अच्छा ये मैंने स्क्रिप्ट वैसे इस्लामाबाद बैठ के लिखा था, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं, लाहौर में ज्यादा ठंड है। लाहौर में ज्यादा। मैं कल परसों आया, मैं कानों को हाथ लग गया यार, आपको लगा कि सही कंटेंट, सही कंटेंट, लाहौरी है तो सारे देख के कह रहे होंगे हमारे लिए बनाई बात है, ठीक है। और तीसरी बात है शेयरबिलिटी, क्या आपका कंटेंट शेयर करने के काबिल है कि नहीं। लोग ये सबसे बड़ा स्टेप है, यानी लोग देख लिया, गुजर गए, इससे अगला ईमान का दर्जा है कि लाइक कर लिया, और सबसे ऊपर वाला दर्जा है कि शेयर भी कर दिया, शेयर करना है। ये आपका शेयरबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरबिलिटी इसका मतलब वायरल है, राइट। सो आपने ये देखना कि यार लोग इसको शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ना 1-2 वीडियोस बनाई, वो थोड़ी सी ना बिलो द बेल्ट थी, 18+ थी, ठीक है। मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं नहीं बनाता, लेकिन कुछ हैं जो ना पसंद करते हैं, तो उसकी शेयरबिलिटी कम थी। लोगों ने कहा देख तो लो, हाँ शेयर ना करो, शेयर नहीं करनी यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं नीचे देख रहा था, व्यूज अच्छे हैं यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, लेकिन शेयर कम है। तो इस तरह की फीडबैक के बाद आपको कोई आपके रिश्तेदारों से कोई ताना, कोई ये? देखिए मैं रिश्तेदारों को तो खातर में नहीं लाता कि मुझ पे कोई कमेंट करें किसी, और वो आपको लाते हैं खातर, लेकिन मैं तो सर बड़ी देर हो गई, बहुत कम कर दिया ना, क्योंकि मैं उनसे किसी लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, राइट। सो मेंटालिटी, आपका काम ही ऐसा है, ठीक है, राइट। तो दूसरा ये कि मैं बात सॉरी भूल गया, वो यही बात कि कंटेंट के वाले से ताने वगैरह या कोई इधर जानने वाले आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, लेकिन कमेंट्स में भाई फतवे लग जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कोई ऐसा भी हुआ, कोई ऐसा किया जिसके बाद वो उतारना पड़ा कि यार ये नहीं, हार्श हो गया? हाँ, एक मैंने लेकिन डिलीट नहीं किया, मैंने आर्काइव्ड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने अरशद रील्स की वाली वीडियो, जैनब के पापा वाली देखी होंगी शायद,
ज़ैनब के पापा, हाँ ये ठीक है, दुआ तुम ऐसे ना करो प्लीज। बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी एक मिमिक्री बनाई थी वीडियो, ठीक है, वो अपनी बेटी के साथ। तो ज़ैनब को ऐसे वो बना के ना, ऐसे स्कार्फ पहना के वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो नीचे लोग पड़ गए मुझे, वो नाम की वजह से। हाँ, कि आपने वो शरीफ आदमी है, आप अच्छा, उसको अच्छा, मॉक अच्छा। क्यों किया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, उनके साथ, ब्ला ब्ला। ठीक। हालांकि उनको कोई इतराज नहीं है, मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, उनको कोई इतराज नहीं। मैंने उनसे पूछा यार आपने माइंड किया, कहता नहीं हमने एंजॉय किया। और नीचे जो मामे बने हैं, उनके सगे बने हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं ना। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा एक दो कमेंट ऐसे आए कि मैंने ना वो, मुझे जरा, हालांकि मैं इसको खातर में नहीं लाता, तो लेकिन मैंने इसको आर्काइव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब लोग मुझे आगे मैसेज करके पूछ रहे हैं वो वीडियो कहाँ गई। पहले कह रहे थे उतारो, अब कुछ लोग कह रहे थे, ज्यादातर लोग कह रहे थे इट्स गुड, लेकिन आपने उतार दी, हाँ, उसको मैंने आर्काइव आर्काइव कर दिया उसको। मुझे लोग कह रहे थे इसको जो है ना लगाओ दोबारा, इसको दोबारा अपलोड करो। मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके लगाया है पोल, कितने लोग कहते हैं कि इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूं, और कितने लोग कहते हैं कि इसको मैं, फिर आपने ये नहीं पूरा, मैंने कहा अगर 90 के अराउंड लोग कहते हैं ना इसको लगा दो, तो मैं लगा दूंगा। और 90+ लोगों ने कहा था इसको वापस करो, तो यानी जमहूरियत जिंदाबाद। फिर मैंने दोबारा वापस लगा दी थी। सही है। तो कभी आपके ये जो हसास मौज़ूआत हैं, जिन मौज़ूआत पे पाकिस्तान के सहाफ़ी भी नहीं बोल पा रहे आजकल, तो कभी सार्कास्टिक होते होते उस तरफ जाने का इरादा है आपका? नहीं यार, उधर हमारे ना 3 नो गो एरियाज है एक रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, एक बिग बॉयज, और एक जो है ना वो एक और था यार, ये 2 नो एरियाज तो सबको पता कॉमन है, सबकी कॉमन है। तीसरा आप लोगों ने खुद बनाया भी लगता है यार। 3 नो गो एरियाज हैं, अभी इन 2 में तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे। अच्छा, इन 2 के ऊपर कोई बात नहीं, ये पुलिस और ये इस तरह के दायरे जो फौरन उठा लेते हैं, फौरन जो है ना वो एक्शन लेते हैं। अच्छा, वकील पे मैंने किया। अच्छा, हाँ वो, अच्छा, इस तरफ से, इस तबके की तरफ से क्या आया? मुझे बड़े कमेंट्स में आ रहे थे, सबसे ज्यादा डिमांड थी वकील पर करें, पर मैं उनको कह रहा था मेरा कोई इरादा नहीं, सुबह का चाय मैं जाके कचहरी में पीऊं हर रोज सुबह उठ के, पूरे पता चले पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है। हाँ, मैं जाके जो है ना, तो फिर मैंने मुझे एक फिर वकील ने ही बोला कि मैं आती हूँ। अच्छा, ये जो आई लास्ट में, ये वकील थी बार काउंसिल की, हाई कोर्ट की वकील थी। अच्छा, हाँ, कहते मेरी टेंशन ना लो, मैं, और वो एक्ट्रेस भी थी साथ में, कोई ड्रामा में एक्टर भी करती थी, तो फिर इसीलिए वो प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकती हैं और बाकी चीजें भी कर सकती हैं। वाले साहब जो थे वो हाई कोर्ट के जज थे। नहीं, फिर तो किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसको बैकलैश बहुत आया था। अच्छा, उसको भी है? उसने फोन किया, यार उमर सीन ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल, जब मैं किसी को नहीं कर रही थी, लेकिन जब मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई ना कि भाई ये, अच्छा मजे की बात है कि हमने वो जो पॉडकास्ट बनाया था, हमने टिकटॉक वकीलों पे बनाया था, जो आजकल टिकटॉक पे ज्यादा होते हैं कि कोर्ट में नजर नहीं आते, कोर्ट शॉट बैन के आ जाते हैं, उनको मॉक किया था। लेकिन वो वकला जरा बड़े सेंसिटिव हैं, इकट्ठे फौरन हो जाते हैं। हमने वकीलों के, हमारी तोहीन हुई है। हमने सर उसके अंदर एक बकायदा मेंशन किया है कि एक वो लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, और एक वो हैं जो फील्ड में काम करते हैं, केसेस लड़ते हैं। जो फील्ड वाले बंदे थे ना, उन्होंने किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। वही भड़के हैं जिनको पता लगा कि चोर में दाढ़ी में तिनके वाला साहब। अच्छा, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ये हमारे वाले काम कर लें, सीधा पॉडकास्ट किया किसी का, ये भी किसी ने मशवरा दिया होगा? सीधा मैंने शुरू किया ना अभी सीधा वाला, वो तो आप अपने कैरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं। नहीं, वो मैं गेस्ट के साथ भी करूंगा ना। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हुआ? शुरू में नहीं, पहले नहीं था, लेकिन डिमांड आनी शुरू हुई तो मैंने इसको शुरू किया कि लोग कह रहे हैं वी वांट टू नो मोर अबाउट यू। अभी रिसेंटली सज्जाद जानी वाला इशू चला हुआ था, तो मुझे लोग कह रहे थे बड़ा इरेलेवेंट है, नहीं करो, लेकिन वो जब मैंने वो किया है, वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कोई कंटेंट अगर ज़्यादा चल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो न्यूडिटी के ऊपर भी बात करें तो ज़्यादा चल जाए, हाँ, तो क्या आप उसके ऊपर दोबारा कंटेंट करेंगे? न्यूडिटी पे मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं पहले स्टार्ट में आप मेरी वीडियोस देखेंगे, कुछ एक तो हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, जैसे शोबिस में एंट्री वाली एक वीडियो है मेरी, बहुत शुरू में बनाई थी मैंने। ठीक है, तो ये तय कैसे आप करते हैं बिलो द बेल्ट? खुद ही से फील आता है? मैंने बकायदा लिखा भी था 18+। देखिए सर, शोबिस में एंट्री कौन नहीं जानता, ठीक, कि एंट्री कैसे होती है। हाँ, हमने कोई गलत लफ्ज यूज नहीं किया, उसमें कोई गलत लफ्ज नहीं था, लेकिन जू मैनी बातें थी, ठीक है, और मैंने ऊपर लिखा भी था 18+ वार्निंग, डोंट। अब मसला ये कि 18+ लिखा वो ज्यादा देखते हैं लोग। ये जो ज़ूमानी बातें हैं ना, ये तो पाकिस्तान में अगर आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, लड़के लड़कियां आपस में कर रहे हैं, ये कल्चर। सर जू मैंने छोड़े, डायरेक्ट मैं भी गया हूँ, लम्स में भी, और इधर उधर चल रही हैं, कोई फिल्टर नहीं है। लेकिन अब मैं खुद रुक गया हूँ, उसकी वजह यह है कि पहले मुझे लगता था कौन ही देखता होगा मेरी वीडियो,
शुरू में, ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता है फैमिलीज देखती है, फैमिली कंटेंट है वैसे सबसे पहले तो मेरी अपनी फैमिली देखती है, फिर उसके बाद इर्द गिर्द की फैमिलीज देखती हैं, फिर सारे। तो आपको ये है कि कंटेंट ऐसा बनाना है जो आपकी अपनी फैमिली भी देख ले और लोग भी देख ले, और भी देख ले। एक मैंने बनाया था सेल्स गर्ल वाला, शायद आपको याद हो। सेल्स गर्ल वाला वाज बेस्ड ऑन रियलिटी, और वो जो लड़की उसके अंदर बैठी है वो एक्चुअल में सेल्स गर्ल थी। तो सारा जो उसका कंटेंट था वो भी बहुत वो उसकी भी हर वीडियो मिलियंस में गई है, क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे। हाफिज अहमद साहब उनका भी पॉडकास्ट आया था समर भाई के साथ, उसके अंदर बताया कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, वो सेल्स गर्ल वाला कैसे मैनिपुलेट करती हैं, और उसके बाद एहसास हुआ तो मेरे साथ भी हुआ तो ये सबके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होता है। यस लेकिन वो भी थोड़ा सा उसमें था डेफिनेटली। जब मैंने एक चीज़ दिखानी है कि लड़कियां कैसे सेड्यूस करके, कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकलवाती हैं, अब उसका कोई नाइस वे तो है नहीं। अभी ड्रामों में दिखा देते हैं, अब कैसे दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि लाइक हस्बैंड कमरे में गया है, बीवी कमरा बंद हुआ है, उसके बाद दिखाते हैं वो लड़की ना बाल धो के ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो बता रहे होते हैं कि क्या एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ होगा। हाँ, ऐसे ही होता है। जैसे मेरे पास तुम, तो आपके पास ये गुंजाइश भी नहीं है मेरे पास कि आपके पॉडकास्ट के दरम्यान में कोई लड़की जाए जाके, यानी अगर आपने वो सीन एग्जैक्टली लोगों को दिखाना तो कैसे दिखाए? मेरे पास तुम हो के अंदर जब वो जाती है उधर इस्लामाबाद आती है ना उसके साथ, बॉस के साथ, उसके बाद वो बाल, तो बस वो हिंट देना होता है ना, तो बस वो हम हल्का सा हिंट देते हैं, लोग उस पर एग्रेसिव। और वैसे ये ज्यादा मुश्किल काम है कि आपने 10 से 12 मिनट के अंदर लोगों तक पूरा मैसेज भी पहुंचाना, जिसके लिए लोग पूरे पूरे ड्रामे फिल्में बनाते हैं। एग्जैक्टली उसी एक टॉपिक को आपने दो कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने उसको कन्वे करना है, और इतनी शानदार अंदाज से करना है कि लोग उससे रिलेट कर सकें। असल में स्क्रिप्ट जो है ना, उसमें जान हो तो सब कुछ। तो आपने कुछ सोचा है कुछ और भी करने का, साथ में कोई और प्रोजेक्ट्स वगैरह, या क्या करेंगे, या आप लोगों को इस तरह से होगा कभी आपको ये परफॉर्मेंस ऐसे मुमकिन नहीं है, यानी ये लाइव वाली तो मेरा नहीं ख्याल मुमकिन। लाइव से मुराद के कभी ऐसा सोचा कि कभी ऑडियंस के सामने आप प्रैक्टिस को जाना पड़े? मेरी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस ही लाइव थी। नहीं, आपकी अपनी तो ठीक है, यानी आप इसको सोचते हैं कि इसी को जैसा पॉडकास्ट में आप कर रहे हैं, जी। तो आपको कभी ऑफर आया कि जी ऑडियंस के सामने आप 4-5 लोगों ने जाना है, या एक्टिंग बकायदा वो वाली? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से मैंने स्टार्ट लिया था। तो आपने तो थिएटर की मार खाई है। अपनी लाइफ में मैंने होस्टिंग, सारे स्टेज होस्ट, मेरी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टेज होस्ट हुए मैंने स्टेज होस्टिंग की है। मैंने प्रोफेशनल स्टेज होस्टिंग भी की है, मैंने सरीना में, सर्कल क्लब में, इधर उधर मैंने काफ़ी फैसलाबाद में करता रहा। तो ये जो आप इंडोर्स करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं करते, जितने लोग कर रहे हैं इतना तो नहीं मैं करता, लेकिन करते हैं, जारी बात है। अच्छे पैसे चार्ज करते हैं? अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, हाँ, लाखों में होते हैं। लाखों में। तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कभी सोची नहीं है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश निकले। अभी माशाल्लाह आपने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप उसमें ही ये सारा कुछ हो रहा होता है। हाँ। तो आप यूँ समझते हैं कि इसको कि बाज़ दफ़ा जैसी थोड़ी सी चीज़ ग्रो करती है तो आपके कैरेक्टर्स इधर उधर से भी लोग, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, आप तो ऐसे महदूद उस पर काम कर रहे हैं। जी। तो आपकी कैरेक्टर्स ही आपसे कोई उचक लेते हैं, तो फिर क्या कभी इस तरह की बात आती है? किसी को बाउंड नहीं किया हुआ। हाँ। मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। मैं जब एक बंदे के साथ काम कर रहा था और जब मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी कि मैं जीरो पर हूँ और मुझे अचानक एक सैलरी वाली जॉब मिल रही है, वो बंदा मुझे फोर्स कर रहा है, जी नहीं आप ना जाओ, आप ना जाओ। वैसे मेरी अपनी भी अप्रोच यही है। हाँ, मैंने कहा या तो मुझे उस लेवल पर आप करें एंटरटेन, ठीक है, या फिर मुझे आप जाने दें, राइट। तो मैंने वो चीज़ चूँकि फील की हुई, फिर आप चले गए और ताल्लुक खराब भी हुआ होगा। नहीं, वो एक बंदा दरमियान में आ गया, उसके साथ मिलके फिर वक्ती तलखी हुई थी, लेकिन हो जाती है। लेकिन अभी हमारी वैसी दोस्ती जैसे पहले थी, लेकिन वो असल में इमोशनल हो गया था। ऐसा होता है। तो आप यानी अपने भी इस टीम को इस तरह से बाउंड नहीं मैं कर रहा। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल करो, मैं नहीं करता। मैं कौन होता हूँ सर करने वाला? मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो रिस्क है ना वो आपकी ज़ात के साथ जो है ना तो जुड़ा हुआ है। ये सोचते हैं कि अगर इसी को जिस तरह टीवी प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, जी आफ्ताब इकबाल साहब का चलता है, हाशमी साहब का, मुझे ऑफर्स आई हैं 2 एक। अच्छा। हाँ, मुझे लाहौर से ही ऑफर्स आई 2 टीवी चैनल्स की तरफ से। लेकिन सर उसमें मसला ये है कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ अपनी जगह पर बैठकर, कहीं जाए बगैर, ठीक है ना, अगर मैं उसको कंपैरिजन देखता हूँ, अगर मैं लाहौर मूव करता हूँ और फिर बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, फिर एक लिमिटेड, जारी बात है उनका भी बजट होता है, लिमिटेड होता है कि यार आपने नया शो शुरू कर रहे, इतना हम पे कर सकते हैं यार, इतना तो हम एंडोर्समेंट का ले लेते हैं एक। तो आपको लगा कि यार ये अच्छी ऑफर नहीं है? हाँ, अगर अच्छी ऑफर हो तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर मुझे लाइक टॉप 3
4 चैनल्स में से अगर कोई अच्छी ऑफर आती है, आई विल डेफिनेटली कंसीडर इट। सही है। ये आप इनमें से कौन से शोज देखते हैं? ये जो हमारे यहाँ मज़ाहिया प्रोग्राम्स हैं, आफ्ताब वाला, ताबिश हाशमी, बाकी लोग, इमरान अशरफ का जो शो है मुज़ाकरात, वो तो अभी उन्होंने शुरू किया, वो आपको आप अच्छा देखते हैं? हाँ, उससे पहले भी मुज़ाकरात जो करते थे वासे साहब, हाँ वासे साहब, वो भी मैं देखता था, और मुझे उनका ज़रा पैटर्न अच्छा लगता है। इमरान अशरफ का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे उनके साथ हेलो हाय भी हुई इंस्टाग्राम पर, खैर अभी मुलाकात नहीं हो सकी कभी, लेकिन उन्होंने मेरे काम को बड़ा सराहा। उन्होंने कहा यार आई लाइक, उन्होंने बकायदा बताया कि ये वाला पॉडकास्ट तुम्हारा, ये वडापरा बार होता और ये सेकंड वाइफ वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप उनको इसलिए पसंद नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं इसलिए आप उनको नहीं, आप वैसे उनका मुझे काम वैसे अच्छा लगता है उनका काम। और ताबिश वाला शो देखा कभी? ताबिश, हाँ यस, ताबिश सबकी तारीफें नहीं करनी, मैं क्रिटिकल, क्योंकि आप भी तो नहीं, मुझे अच्छा लगता है ताबिश, अच्छा लगता है। हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे बल्कि उसको देखकर बड़ी खुशी हुई, और मेरा दिल करता है कि यार जिस लेवल पे वो कर रहा है अच्छा, बिकॉज आई थिंक आई कैन डू दैट। मैं ऐसा चैनल चला सकता हूँ, मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी आए तो आप कह रहे हैं कि इस लेवल का काम किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, व्हाई नॉट, आई थिंक आई कुड डू बेटर। और आप भी इसी तरह तंग, जिस तरह लोग कहते हैं जी टीवी तो तंग आ गए हैं देख के खबरां ये वो। हाँ सर, मैं पॉलिटिक्स से, हाँ तीसरी चीज मैं कह रहा था, मेरे पॉलिटिक्स ना यार, मैं पॉलिटिक्स तो 25 करोड़ आवाम रिलेट करेंगे। नहीं सर नहीं, ऑडियंस डिवाइड हो जाती है आपकी। हाँ ये भी है, मैं पाकिस्तान में डिवाइड वाला बड़ा कल्चर है। मैंने शुरू में बनाया है, मैं प्रो पीटीआई था, तो मैंने नून लीग के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, और बिलीव करे कि एक वीडियो तो पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे भी चलाई थी मेरी, ठीक है, विदाउट कंसेंट, कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। अच्छा खैर एनीवेज, तो वो मैंने बहुत बनाई थी, बहुत वायरल जाती थी, तो फिर बाद में मैंने छोड़ दी थी। आपने कहा पॉलिटिक्स की तरफ भी नहीं जाना? हमने पॉलिटिक्स की तरफ मैंने नहीं जाना, मुझे जो है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं जितना न्यूट्रल रहूँगा, जितना ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूँगा, और जितना अच्छा, अब थोड़ी हमारी आवाम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ी नहीं बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली रिलीजन के मामले में, और ये अपने अब तो पॉलिटिक्स के मामले में ये दो ऐसे सेंटिमेंट्स हैं। हालांकि मेरे ख्याल में कि ये ओपन होना चाहिए। लोग गालियां भी उतर आते हैं सर, अपने सारे वो भूल के अपनी जिंदगी के हम अपना शो कर देते हैं, हम कैसे हम ब्राउट अप हुए हैं भाई। कोई ऐसा आइडिया आपको आया हो चलते फिरते कि आपने कहा हो यार ओ हो ऐसे बड़ा कमाल आइडिया सी, यानी चलते फिरते ही कोई ऐसी चीज हो गई हो अचानक? जिस तरह आज हुआ, क्या आज मेरे जेहन में, मेरे एक फ्रेंड थी, उसके साथ बात हो रही थी, उसने कोई बात की ना, कोई हेट कमेंट्स की, हाउ डू यू डील हेट कमेंट्स कि यार आइडिया, क्यों ना हम एक ऐसे इंसान को पॉडकास्ट में बैठाएं जो लोगों के वीडियोस पे जाके हेट कमेंट करता है। वाह, ये अभी एक मूवी भी आई, क्या से क्या हो गए, नेटफ्लिक्स पे। हाँ, कहाँ खो गए हम, हाँ कहाँ खो गए, सॉरी लेकिन वो देखी आपने मूवी? नहीं मैंने देखी। उसमें एक कैरेक्टर है, मुझे उसने यही बोला, हाँ उसमें वो कैरेक्टर है वो ना, मुझे खुद भी पता चला। अच्छा, इससे आपको और मुझे भी बड़ी आसानी हुई, पता है क्यों? हम क्रिएटर्स हैं। जी। मैं कभी कभी सोचता था कि यार मैंने क्या बिगाड़ा है, ये नीचे आके लोग गालियाँ क्यों देते हैं, यानी इसको क्या मसला है? ऐसे ही मतलब कोई इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो, उनको बेचारों ने कभी मेरी गाड़ी भी नहीं देखी होगी, कहेंगे इसके पास फलां गाड़ी है, फलां पैसे हैं, ये है वो, यानी एग्जैक्टली कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं सोचता था इससे क्या मसला है, तो मैंने वो मूवी देखी ना, तो उसने मेरी मुश्किल हल की। उसमें वो जब उसका कोई मसला होता है ना, या वो किसी से जेलस हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, वो अपनी परेशानियों में होता है, तो वो फेक अकाउंट बना के अपने जितने कोलीग्स हैं या जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके नीचे जाके लिखता है, हार्श कमेंट देता है, गालियाँ देता है, ये वो। तो ये वैसे बड़ा अच्छा कंटेंट हो सकता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक हो गया जनाब, दिल की ऐसी बात जो आप कह ना सके आज तक, जो दिल, यार मैं दिल की सारी बातें मैं पॉडकास्ट में कर लेते हैं। ओपन बुक हूँ, मैं आगे पहले बात कर रहा, मेरी दोस्त साइकियाट्रिस्ट, उसको भी कह रहा था यार मेरे अंदर कोई राज ही नहीं है, लोगों के अंदर इतने राज छुपे होते हैं, मेरे अंदर कोई राज नहीं है, ज्यादा ही ओपन हो गए हैं, मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया। और ये जो शोहरत मिली और लोगों ने पहचाना, इसके ऊपर क्या फील आती? मैं सच्ची बात है खुद थोड़ा सा हो जाता हूँ कि यार बंदा कंफ्यूज नहीं हो जाता, बंदे आगे ज्यादा आपके पास आ जाए ना, जी, तस्वीरें बनाना शुरू कर दें या ज्यादा पहचान, थोड़ा सा कंफ्यूज, पता नहीं आपका क्या आपका स्टाइल होता है? आई एंजॉय करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काइंड ऑफ गाय जो जिसको ना नो कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं। तो मैं कोई आता है तो मुरव्वत में भी मैं कहता हूँ अभी मैं आपके पास आना था, आप मुझे फोन कर रहे थे जल्दी आओ, और मेरा अगला पॉडकास्ट भी है। अब मुझे वहाँ पे इवेंट से बाहर निकला, मुझे कोई 20-25 लोगों ने घेरा, तो आपसे ना नहीं हो रही, मुझसे ना नहीं हो रही, ठीक, मैं कह रहा हूँ यार चलो ले लो, अच्छा तुम भी ले लो, अच्छा दरमियान में ना आपकी कॉल आ रही है,
मैंने कहा यार फारूक भाई की कॉल आ रही है, मैंने एक बंदे को दिखाया, मैं कहा मुझे कॉल आ रही है, मैंने जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपकी कॉल दिखा के वहां से निकला। हो जाता है हाँ, तो आई थिंक इट्स ओके, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपको भी मोहब्बत से रिप्लाई करना। यू हैव सीन सेलिब्रिटीज, और या मैं अपनी बात नहीं कर रहा लोगों की, कि जो थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से मोहब्बत करूँ, उसके पास मैं मोहब्बत से जाऊँ, अगर यार ऐसा मेरा तो दिल हर्ट। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है, सच्ची बात है कि मुझे लगता है ये कैसे करते हैं ये लोग, मुश्किल है ये काम, मुश्किल है। और मुझे ये लगता है कि जो कम ज़र्फ लोग होते हैं ना, वो करते हैं ऐसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही, और आपके लिए जनाब बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे इसी तरह ही काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको हमारी जो गुफ्तगू है, पॉडकास्ट है, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल। इख्तलाफ इत्तफाक ये सारी आपके पास ही हैं, लेकिन अपनी रियल आईडी से। हाँ, रियल आईडी से जो करना है, जो गाली लिखनी है रियल आईडी से लिखनी है। और बिल्कुल हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम अपनी गुफ्तगू का मेयार बेहतर से बेहतर बना सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक बड़ा दीजिए। अल्लाह ने के बाद।